नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, मुमताज़ और फिल्म अपना देश का। ये वो दौर है जब राजेश खन्ना के सितारे बुलंदियों पर थे। काका की हर फिल्म सुपर डुपर हिट हो रही थी और मुमताज़ के साथ तो यूं लगता था जैसे राजेश खन्ना की सुपरहिट जोड़ी की गारंटी फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को मिल गई है। और हालांकि दोनों की फिल्में, मुमताज़ तो बार बार इस बात को बहुत ही अ, भरोसे, गौरव और गुरूर से कहती हैं कि राजेश खन्ना के साथ मेरी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। मैंने जो भी फिल्म की वो सुपर डुपर हिट रही। लेकिन राजेश खन्ना और मुमताज़ के रिश्ते कुछ ऐसे रहे कि दोनों में बहुत गाढ़ी और गहरी दोस्ती रही। एक इंटरव्यू में मुमताज़ कहती हैं कि राजेश खन्ना के साथ जब मैं फिल्में करती थी तो मेरी सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। कोई एक फिल्म ऐसी नहीं बता सकता जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई हो। और एक भी फ्लॉप फिल्म हम दोनों की साथ में कभी नहीं रही। लेकिन साथ ही मुमताज़ ये भी कहती हैं कि काका थोड़े से पजेसिवनेस उनका नेचर था और ख़ुद तो वो तमाम हीरोइंस के साथ काम किया करते थे, चाहे वो शर्मिला टैगोर हों, राखी हों या कोई भी, हेमा मालिनी। लेकिन अगर मैं किसी हीरो के साथ उस दौर में फिल्म साइन कर लूं तो ये बात राजेश खन्ना जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और वो नाराज़ हो जाते थे और अपनी नाराज़गी को जाहिर करते थे। ये उनका एक नेचर था। और आगे मुमताज़ कहती हैं कि इतना ही नहीं, जब मैंने मयूर से शादी की और अचानक से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फ़ैसला कर लिया तो मेरे इस फैसले के भी राजेश खन्ना जी बहुत खिलाफ थे। हालांकि खुद उन्होंने अचानक से ही शादी की थी डिम्पल से, लेकिन मैंने कर ली तो वो इस बात से खफा हो गए और खफा ही नहीं हुए। इस इंटरव्यू में आगे मुमताज़ कहती हैं कि मैंने तो यहाँ तक सुना था कि वो रो भी दिए थे। और हालांकि सालों बाद एक इंटरव्यू में जब डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग रहने लगी साल 1983 के बाद, 82-83 के बाद, अपनी दोनों बेटियों को लेकर, तब एक इंटरव्यू में डिम्पल ने कहा था कि राजेश खन्ना के लिए, काका जी के लिए अगर कोई सबसे बेहतर होता तो वो मुमताज़ होती और उन्हें मुमताज़ से ही शादी करनी चाहिए थी। ये बातें डिम्पल कपाड़िया ने कही थी। लेकिन हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, ये फिल्म भी अपने आप में बहुत सारी कहानी लिए हुए है और एक ऐसी कहानी जिसने राजेश खन्ना और मुमताज़ को एक अलग ही क्लेवर में पेश किया। अपना देश साल 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो एवी सुब्रमण्यम और टीएम किट्टू द्वारा निर्मित और जम्बू द्वारा निर्देशित है। जम्बू इस फिल्म के डायरेक्टर थे। फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज़, ओम प्रकाश, जगदीप, मदनपुरी और मशहूर रोज़ा रमानी हैं, जो राजेश खन्ना की भतीजी शारदा का किरदार निभा रही हैं। साउंड ट्रैक पर जो संगीत है वो आर डी बर्मन का है। ये फिल्म साल 1969 की तेलुगु फिल्म कथा नायकुडू की हिंदी रीमेक थी। और इस फिल्म में गीत है रोना कभी नहीं रोना। इस गीत के लिए बाल कोरस संध्या पंडित और विजेता पंडित ने इसका किया था, जो संगीत निर्देशक जतिन ललित की बड़ी बहनें हैं। इसके अलावा इस फिल्म के जो गाने हैं, दुनिया में लोगों को, ये आर डी बर्मन और आशा भोसले का गाया गाना है। दुनिया में, ये आपने बहुत सुना भी होगा, लोगों को। और एक गाना है कजरा लगा के गजरा सजा के, किशोर कुमार की आवाज़ में है, लता मंगेशकर के साथ। इसके अलावा किशोर कुमार, विजेता पंडित, संध्या पंडित, जिसका जिक्र अभी हमने आपसे किया, रोना कभी नहीं रोना। यह एक गाना है, इसमें किशोर कुमार की आवाज़ में सुन चंपा सुन तारा, और गीत इसके बहुत मशहूर हुए थे। ये किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में है। इसके अलावा आशा भोसले की आवाज़ में एक गाना है आजा ओ मेरे राजा, या फिर लता मंगेशकर की आवाज़ में ई बाबू ले लो ना नारियल, या एक और इस तरह के इसमें जो तमाम गीत हैं जो ज़्यादातर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में हैं। आशा भोसले ने भी इसमें स्वर दिया है। और कहानी इसकी बड़ी दिलचस्प है। आकाश, यानी जिसके किरदार में खुद राजेश खन्ना, एक ईमानदार और शिक्षित युवक है, पढ़ा लिखा आदमी है, जो
बीएमसी में काम करता है, बॉम्बे नगर निगम में, और क्लर्क के पद पर वो है। वो अपने समान रूप से ईमानदार भाई दीनानाथ, अपनी भाभी, एक भतीजी शारदा और एक दूसरे भतीजे के साथ रहता है। अच्छा खासा हंसता खिलता परिवार है। आकाश की ईमानदारी की वजह से वो अपने भ्रष्ट वरिष्ठों के लिए बोझ बन जाता है। जो उसके दफ्तर में और लोग काम करते हैं वो इसकी ईमानदारी से खुश नहीं है। अब एक आदमी ईमानदार होगा तो फिर करप्शन कैसे होगा, करप्शन नहीं होगा तो फिर ऊपर की आमदनी कैसे होगी। यही बात बाकी लोगों को खाई जाती है। धर्मदास, जो कि सेठ धर्मदास, जिसके किरदार में ओम प्रकाश हैं, और वो एक पॉलिटिशियन भी है, आकाश को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन आकाश ऐसा करने से इनकार कर देता है। चंदा आकाश से प्यार करती है और आकाश भी ये जानता है कि दोनों इसके लिए सहमत होते हैं। चंदा यानी कि जिसके किरदार में मुमताज़ हैं और उन्होंने इस किरदार को प्ले किया है। इसके अलावा और धर्मदास जो है वो दीनानाथ को बैंक में जमा करने के लिए पैसे देने की योजना बनाता है। दीनानाथ कौन है? आकाश यानी राजेश खन्ना के बड़े भाई। और अपने सहायक से कहता है कि रास्ते में वो दीनानाथ से पैसे छीनने और उसे दोषी ठहराने के लिए गुंडे भेजेगा। लेकिन दीनानाथ इस योजना का पता लगा लेता है और लॉकर से पैसे निकालकर भाग जाता है। धर्मदास को पैसे चोरी के बारे में पता चलता है और एक दिन वो उसके काम में खामी निकालते हैं और बोर्ड की बैठक आयोजित करते हैं। आकाश धर्मदास और टीम को धोखा देने के लिए अली बाबा की मदद लेता है। जब आकाश कानूनी तौर पर खुद को साबित करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि हर जगह भ्रष्टाचार है। बदले में उसके भाई को भी अपराध में फंसाया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आकाश को अपने भाई को निर्दोष साबित करने के साथ साथ गलत काम करने वालों को बेनकाब करने का कोई रास्ता निकालना होगा। ये इसकी कहानी का एक ट्रेलर है, लेकिन आप विस्तार से सुनना चाहें तो हम आपको क्रमानुसार सुनाते हैं। कहानी बहुत दिलचस्प है। सेठ धर्मदास यानी कि ओम प्रकाश एक उच्च पदस्थ नेता हैं जो दुनिया के सामने तो एक धार्मिक और परोपकारी चेहरा पेश करते हैं, हालांकि असल में वो भ्रष्ट और लालची हैं और हमेशा गरीब लोगों की मेहनत की कमाई से ज़्यादा पैसा कमाने की योजनाएं बनाते रहते हैं। और उनके इन घिनौने कामों में उनका साथ देते हैं सेवाराम, जिनके किरदार में कन्हैया लाल हैं, जो अपनी दुकान में अनाज में कंकड़ और दूध में पानी मिलाता है, और सत्यनारायण, जिसके किरदार में मदनपुरी हैं, एक ठेकेदार है जो अपने सीमेंट में बहुत ज़्यादा रेत मिलाता है, जिससे उसकी इमारतें जो बनाता है वो बहुत जल्दी गिर जाती हैं, जिसमें ये सीमेंट इस्तेमाल होता है। और बच्चों जैसी मासूम जानें इसमें कुचल जाती हैं। वो अपने कर्मचारी की हत्या करने से भी नहीं हिचकते अगर वो उन्हें पुलिस के हवाले करने की धमकी देता है। उनके पास एक भ्रष्ट डॉक्टर भी है जो मौत का कारण स्वाभाविक बता देता है। सौभाग्य से दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। ईमानदार आकाश यानी राजेश खन्ना और उसके समान रूप से ईमानदार भाई दीनानाथ, जिसके किरदार में मनमोहन कृष्ण हैं। दीनानाथ धर्मदास के लिए काम करते हैं और उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व से पूरी तरह से धोखा खा जाते हैं। शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं और आकाश भी उनके साथ ही रहते हैं। और आकाश नगर निगम में काम करते हैं जहां वो रिश्वत लेने के सभी प्रयासों को ठुकरा देते हैं। एक दिन आकाश की मुलाकात नारियल बेचने वाली लड़की चंदा यानी मुमताज से होती है। जब वो उसके नारियल का भुगतान करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका बटुआ चोरी हो गया है। चंदा उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और उसे लोफर शब्द कहती है कि लोफर कहीं का, जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये शब्द चूंकि फिल्मों में इस तरह से आता है तो बड़ा रोमांचित लगता है। आकाश उसे अपनी घड़ी गिरवी रख देता है और अगली सुबह भुगतान करने का वादा करता है, लेकिन उस रात चंदा का शराबी भाई, जिसके किरदार में सत्येंद्र कपूर है, घड़ी ले जाकर उसे शराब खरीदने के लिए बेच देता है। और यह देखकर चंदा हैरान है, स्तब्ध है, परेशान है और नई घड़ी के पैसे जुटाने के लिए गंदे और कठिन छोटे मोटे काम करने लगती है। जब वो आकाश को पैसे लौटाती है तो आकाश उन पैसों से उसके लिए एक साड़ी खरीद देता है और यहीं से दोनों के प्रेम की जो कहानी है वो शुरू होती है। काम पर आकाश की मुठभेड़ सत्यनारायण से होती है जब वो एक झुग्गी झोपड़ी के निवासियों की मदद करता है, जिन्हें सत्यनारायण एक नई इमारत बनाने के लिए अवैध रूप से विस्थापित करना चाहता है।
सत्यनारायण उसे नौकरी से निकलवा देता है। आकाश का एक दोस्त है शंभू, जिसके किरदार में कॉमेडियन जगदीप हैं, वो भी आकाश के साथ नौकरी छोड़ देता है। एक पुराने स्कूल मास्टर जिन्हें 10 महीने से वेतन नहीं मिला, उनको धर्मदास से वेतन के लिए विनती करने पर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आकाश उन्हें सड़क पर मरने की हालत में पाता है और अस्पताल ले जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब आकाश गुस्से में है, दीनानाथ के घर जाता है और वहां तीनों पार्टनरों को गरीबों को ठगने की एक और साजिश रचते हुए सुन लेता है। वो उन पर बरस पड़ता है, लेकिन जब वो घर लौटता है तो पाता है कि उसका भाई दीनानाथ उस पर बहुत नाराज है। धर्मदास ने दीनानाथ को आकाश की बदतमीजी की शिकायत की है और दीनानाथ, जो अब भी धर्मदास को एक अच्छा इंसान मानता है, आकाश से माफी मांगने की मांग करता है कि जाओ धर्मदास से माफी मांगो। स्वाभाविक रूप से आकाश मना कर देता है और दीनानाथ उसे घर से बाहर निकाल देता है गुस्से में। चंदा उसे एक बेंच पर सोते हुए पाती है, आकाश को, चंदा यानी मुमताज, और फिर उसे अपने साथ बस्ती ले आती है। बस्ती के लोग उसे उनके प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मना लेते हैं। वो चुनाव लड़ता है और जीतता भी है। इसके बाद वो धर्मदास की चेयरमैन की कुर्सी भी उससे छीन लेता है। आकाश और चंदा सगाई कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन धर्मदास और उसके साथी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। अन्य भ्रष्ट राजनेताओं को आकाश की ईमानदारी अब रास नहीं आती और जल्दी ही वो अपनी चेयरमैनशिप खो देता है। फिर दीनानाथ को धर्मदास की असली सच्चाई का पता चलता है और वो एक ब्रीफकेस लेकर भागता है जिसमें भारी रकम है और एक बहुत कीमती मंदिर का हार भी उसके अंदर है, जो धर्मदास ने चुराया है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी पवित्र जैसा नहीं है, चाहे वो मंदिर में चोरी हो, चाहे कहीं भी डाका डालना हो। दीनानाथ ये सब सही मालिकों को लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन धर्मदास और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। फिर भी वो ब्रीफकेस को छिपाने में सफल हो जाता है। जब आकाश को पता चलता है कि उसका भाई गायब है और तो वो उसे यकीन हो जाता है कि धर्मदास इसके पीछे है। वो धर्मदास, सेवाराम और सत्यनारायण को गिराने के लिए एक जटिल योजना बनाता है। इस योजना में उनकी लालच का इस्तेमाल वो करता है, जो उनका लालची स्वभाव है, और शंभू और चंदा की भी वो मदद लेता है। आकाश एक अमीर, रहस्यमय, मध्य पूर्वी सोने के तस्कर का रूप धारण करता है। शंभू उसका असिस्टेंट अली बाबा बनता है और चंदा उसकी पत्नी मैडम पोपोलिटा। और उनकी मेहमान नवाजी बहुत भव्य होती है, जिसमें बैले ड्रेस और मैरिजेन जूते पहने लड़कियां खाना परोसती हैं। आकाश एक इंटरनेशनल फिगर बनकर आता है, जो उसके घर में ढेर सारे फ़ोन और हर चीज़ के सोने से बने होने से साबित होता है। हालांकि एक छिपे हुए कैमरे वाले अद्भुत लैंप को छोड़कर और हम सभी को आर.डी. बर्मन के सबसे अच्छे गानों में से एक दुनिया में लोगों को सुनने का आनंद मिलता है। खैर, आकाश और पोपोलिटा एक नकली झगड़े का सीन इसमें करते हैं ताकि धर्मदास को और फंसाया जा सके। चंदा का विदेशी हिंदी उच्चारण बहुत मज़ेदार है और धर्मदास को एक और शानदार गाने आजा ओ मेरे राजा से बहलाती है, जबकि शंभू यानी कि जगदीप अब ब्लैकफेस में उसके नौकर के रूप में, यानी चेहरे पर काला रंग पुता हुआ है। शंभू जब ज़रूरत पड़ती है तो दखल देता है और इस फिल्म को लेकर हालांकि बहुत कुछ कहा जा सकता है। बड़ी दिलचस्प कहानी है और एक अलग ही फैशन का जलवा, और जो इसके गाने हैं वो लोगों की ज़ुबान पर आज तक हैं। इस फिल्म को लेकर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आपको इसे खुद देखना चाहिए। और ये फिल्म, यकीन मानिए, ये आपको कहने पर मजबूर कर देगी कि हाँ, अब मैं भी राजेश खन्ना का दीवाना बन चुका हूँ। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।